बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बेहद प्यारी और मददगार थी। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। रात के समय गांव के कुछ लोग ये कहते हुए घर लौटे कि उन्होंने पास के जंगल में एक डरावनी आकृति देखी थी। लोग डर के मारे चुप रहते थे, पर कुछ समय बाद ही यह अफवाह फैलने लगी कि गांव के पास एक चुड़ैल आ गई है। एक रात गांव में एक औरत जिसका नाम राधा था, अचानक गायब हो गई। वह बहुत दिन से बीमार थी और उसका इलाज किसी न किसी तरह से चल रहा था। गांव वाले सोचने लगे कि कहीं वह चुड़ैल तो नहीं बन गई, क्योंकि यह भी कहा जाता था कि चुड़ैल किसी मृत शरीर को अपने कब्जे में ले सकती है और उसी रूप में लौट सकती है। राधा की गायब होने के बाद गांव में कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग रात में अपने घरों के बाहर किसी भी तरह की आवाजें सुनते थे और कभी कभी एक अजीब सी लपलपाती रोशनी दिखती थी। गांव में डर फैलने लगा और लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके सोने लगे। एक दिन मीरा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगी। उसने अपनी माँ से सुना था कि पुराने समय में कुछ साधु संत जंगलों में रहते थे जो किसी भी चुड़ैल के बारे में जान सकते थे। मीरा ने उस साधु संत के पास जाने का निर्णय लिया। वह जंगल में घुसी और रात भर चलने के बाद एक पुराने मंदिर में साधु संत को पाया। संत ने मीरा से कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक भूतिया आत्मा है जो राधा की आत्मा को शिकार बना रही है। संत ने मीरा को एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि यदि वह इसे राधा के घर में जाकर पढ़े तो राधा की आत्मा शांति पा सकती है। मीरा ने डरते डरते रात में राधा के घर में जाकर मंत्र पढ़ा। अचानक एक तेज रोशनी छाए और राधा की आत्मा वहां प्रकट हुई। वह मीरा से बोली, धन्यवाद, तुमने मुझे शांति दी, मैं अब जा रही हूँ। इसके बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। राधा की आत्मा को शांति मिल गई और गांव वाले समझ गए कि डर और अफवाहों के पीछे हमेशा कोई सच्चा